दोस्तों थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज का विषय कितना गंभीर है। कभी कभी तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि अगर अंग्रेज़ हमारे भारत में ना आए होते तो क्या होता। ना हमें सम्राट अशोक का पता लगता, ना उनके शिलालेखों का पता लगता, ना अशोक चक्र का, और ना ही जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है तीन शेर उस स्तंभ का पता चलता, ना ही भगवान बुद्ध का पता चलता। क्योंकि हमारे ही भारत के लोग कभी भगवान बुद्ध की मूर्तियों को देवी देवताओं में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कुछ लोग उसे मज़ार बना देते हैं। क्या है पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। अफगानिस्तान के बामियान के युद्ध की दास्तान तो आपको याद ही होगी। कभी वहां दुनिया में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, तालिबान ने उसे विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया था। इस्लामिक स्टेट ने भी इराकी पुरातत्व स्थलों को नष्ट किया। भारत में वैसे हालात नहीं, लेकिन यहाँ बिहार के रोहतास जिले की चंदन पहाड़ी की कंदरा में महान मौर्य सम्राट अशोक के एक ऐतिहासिक शिलालेख पर मजार बना दी गई है। पूरे देश के अशोक के ऐसे 6-8 शिलालेख हैं, जिनमें बिहार में केवल एक ही है। इस शिलालेख पर चूने से पोताई करवाकर चादर चढ़ाई गई है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यह सब जानते हैं, परंतु क्या हो जब कोई समूह प्रत्यक्ष को ही मिटाने का उपक्रम करने लग जाए। ऐसे में प्रत्यक्ष को भी प्रामाणिकता के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसा ही कुछ एकीकृत भारत काबुल से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसका राज करने वाले सम्राट अशोक के 2300 साल पुराने लघु शिलालेख के साथ हो रहा है। बिहार के आज के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम शहर की पुरानी जीटी रोड और नए बाईपास के मध्य अवस्थित कैमूर पहाड़ी की प्राकृतिक कंदरा में उत्कीर्ण कराए गए थे। देश में ब्राह्मी लिपि में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द के संदेश लिखे ऐसे शिलालेख मात्र 8 है और बिहार में एकमात्र है। फिर भी समाज, सरकार और शासन की नाक के नीचे ब्रिटिश राज से लेकर भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा प्रामाणिकता के साथ चिन्हित, अधिग्रहित और संरक्षित स्थलों की पहचान बदल दी गई है। 2300 साल पुरानी विरासत को मात्र 23 साल में मिटा दिया गया। इस दौरान भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा जिला प्रशासन को 20 पत्र लिखे गए कि चंदन शहीद पहाड़ी पर यथास्थिति बनाए रखे। वहां किया जा रहा निर्माण अवैध और गैर कानूनी है। वर्ष 2008 और 2012 व 2018 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अनुरोध पर अशोक शिलालेख के पास अतिक्रमण हटाने के लिए तत्कालीन डीएम ने एसडीएम सासाराम को निर्देशित किया। तत्कालीन एसडीएम ने मरकजी मोहर्रम कमेटी से मजार की चाबी तत्काल प्रशासन को सौंपने का निर्देश भी दिया, लेकिन कमेटी ने आदेश को नहीं माना। आज यहाँ बड़ी इमारत बन गई है। इस बाबत रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की बात भी सुनिए। वे कहते हैं कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग अगर अशोक शिलालेख को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सहयोग मांगता है तो इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे। शिलालेख की घेराबंदी कर गेट में ताला जड़ दिया गया है। शिलालेख को सफेद चूने से पोतवा दिया गया है। उस पत्थर पर हरी चादर उड़ाकर किसी सूफी संत की मजार घोषित कर दिया गया है। सालाना उर्स का भी आयोजन हो रहा है। जाने अनजाने में लाखों हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग मत्था टेकने यहाँ आने लगे हैं। जिस भारत देश से बौद्ध धर्म का प्रसार पूरे विश्व में हुआ, बुद्ध वही मौन है। उनके अनुयायी इतिहासकार पुराविद हतप्रभ है। न जाने उन्हें और कितने बामियान देखने होंगे। अफगानिस्तान के बामियान में तो तालिबान ने पहाड़ पर बनी बुद्ध की ऊंची मूर्तियों को विस्फोट से धाराशायी कर दिया था, परंतु सासाराम में बुद्ध के संदेश की स्थापना को आस्था की आड़ में देश और दुनिया की नज़रों से ओझल कर दिया गया है। अगर सचमुच यहाँ कोई पीर लेटे होंगे तो वह भी कष्ट में होंगे। कोई भी महात्मा नहीं चाहेंगे कि जिस शिलालेख की पहली ही पंक्ति एलेन च अंतलेन जम्बू द्वीपसी, यानी जम्बू द्वीप भारत में सभी धर्मों के लोग सहिष्णुता से रहे हो, उस पवित्र पत्थर पर दर्ज संदेश को ओझल कर दिया जाए। एएएसआई की अधीक्षक गौतमी भट्टाचार्य ने बताया कि सम्राट अशोक के इस महत्वपूर्ण लघु शिलालेख को ब्रिटिश राज में वर्ष 1917 में संरक्षित किया गया था। इसे प्रारंभिक नोटिफिकेशन तथा अंतिम नोटिफिकेशन के जरिए अधिग्रहित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद एएएसआई ने इस शिलालेख को वर्ष 2008 में संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया। आशिकपुर पहाड़ी की चोटी से लगभग 20 फीट नीचे स्थित कंदरा में स्थापित शिलालेख के पास एएएसआई ने संरक्षण संबंधी बोर्ड भी लगाया था, परंतु वर्ष 2010 में इस बोर्ड को किसी ने उखाड़ कर फेंक दिया। एक बार फिर भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी है।
इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी बताते हैं कि ईसा पूर्व 256 ईसा में देश भर में 8 स्थानों पर तीसरे मौर्य सम्राट अशोक ने लघु शिलालेख लगवाए थे। इनमें से एक सासाराम की चंदन पहाड़ी पर है, जहां अब मजार बना दिया गया है। बताया कि कलिंग विजय के युद्ध में हुए रक्तपात से विचलित होकर बुद्ध की शरण में आए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह ऐसे शिलालेख खुदवाए थे। उस कालखंड में आम जन की लिपि ब्रह्मी थी, इस कारण संदेश इसी लिपि में उत्कीर्ण करवाए ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें पढ़कर आत्मसात कर सके। तो देखा दोस्तों कितनी गंभीर स्थिति है हमारे भारत की। बुद्ध को मिटाने के लिए कोई भी कमी नहीं है। कोई भगवान बुद्ध की मूर्तियों को देवी देवता बना दे रहा है, तो कोई सम्राट अशोक के शिलालेख को मजार। अब इस पर क्या करे गवर्नमेंट, क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है वहाँ की जो राज्य सरकार है वो क्या कर रही है, पता नहीं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे आज की जानकारी क्या है, आपको पसंद आई होगी आज की जानकारी। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़रा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना भूलें। किस शहर से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं, और हो सके तो आप भी अपने शहर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी वारदात हो तो वो भी मुझे कमेंट करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।